आज का टॉपिक है फ्लैश फिल ऑटो डेटा मैजिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रो, फ्लैश फिल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, क्यों जरूरत है, फ्लैश फिल कहाँ है, एग्जाम्पल 1 फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट, एग्जाम्पल 2 लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट, एग्जाम्पल 3 टेक्स्ट कॉम्बाइन करें, एग्जाम्पल 4 फॉर्मेट चेंज करें, रियल लाइफ सिनेरियो, ईमेल आईडीज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, डे 4 में आपका एक बार FIR स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट टू कॉलम सीखा और आज हम एक्सेल के एक और जादुई फीचर फ्लैश फिल के बारे में बात करेंगे। फ्लैश फिल एक ऐसा टूल है जो आपके डेटा एंट्री के काम को अल्ट्रा फास्ट बना देता है। सोचो, आपको एक लिस्ट से फर्स्ट नेम निकलना है या फर्स्ट और लास्ट नेम को जोड़कर फुल नेम बनाना है या FIR डेटा के फॉर्मेट को चेंज करना है। फ्लैश फिल आपके पैटर्न को समझता है और ऑटोमैटिकली बाकी डेटा को फिल कर देता है। ये डेटा एंट्री को इतना स्मार्ट बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं ये मैजिक कैसे काम करता है। हम अक्सर ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, मर्ज करना होता है या फॉर्मेट चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर फुल नेम से फर्स्ट नेम अलग करना। अगर आपके पास हजारों नेम्स हैं, तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना या फॉर्मूलास लगाना बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फ्लैश फिल इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये आपके टाइम को बचता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। ये डेटा मैनिपुलेशन को इतना इजी बना देता है कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। फ्लैश फिल को उसे करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप उस कॉलम के नेक्स्ट कॉलम में जाइए जहां आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कॉलम ए में नेम्स है तो कॉलम बी में टाइप करना शुरू करें। फ्लैश फिल बटन आपको डेटा टब में डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर मिलेगा। ये टेक्स्ट टू कॉलम्स के बगल में ही होता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C है, जो कि बहुत हैंडी है। आप Ctrl+C दबाकर फ्लैश फिल को एक्टिवेट कर सकते हैं। याद रखिए, इसके लिए आपको एक्सेल को एक या दो एग्जाम्पल्स डीन पड़ते हैं ताकि वो पैटर्न समझ सके। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना। हमारे पास कॉलम ए में फुल नेम है। कॉलम बी में पहली रो में मेन राहुल शर्मा से सिर्फ राहुल टाइप करूंगा। अब मैं दूसरी रो में जाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरा नाम टाइप करना शुरू करता हूं, एक्सेल ऑटोमैटिकली बाकी फर्स्ट नेम्स को प्रेडिक्ट कर लेगा और ग्रे कलर में दिखाएगा। अगर ये प्रेडिक्शन सही है तो सिंपली एंटर प्रेस कर दे या Ctrl+C दबाएं। देखिए, सारे फर्स्ट नेम्स ऑटोमैटिकली फिल हो गए। एक्सेल ने आपका पैटर्न समझ लिया और आपका काम चुटकी में कर दिया। कितना स्मार्ट है ना? अब हम देखते हैं कि लास्ट नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये भी फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने जैसा ही है। कॉलम ए में फुल नेम है। कॉलम सी में पहली रो में मेन राहुल शर्मा से सिर्फ शर्मा टाइप करूंगा। अब मैं दूसरी रो में जाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरा नाम टाइप करना शुरू करता हूं या Ctrl+E दबाता हूं, एक्सेल ऑटोमैटिकली बाकी लास्ट नेम्स को डिटेक्ट कर लेगा और फिल कर देगा। फ्लैश फिल इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि आपके इंटेंशन को समझता है। ये आपके डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देता है। फ्लैश फिल सिर्फ वर्ड्स एक्सट्रैक्ट नहीं करता, ये टेक्स्ट को कॉम्बाइन भी कर सकता है। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में है और आपको फुल नेम चाहिए। कॉलम डी में पहली रो में मेन राहुल और शर्मा को कॉम्बाइन करके राहुल शर्मा टाइप करूंगा।
अब जब मैं दूसरी रो में जाकर Ctrl+E दबाता हूँ, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली बाकी सारे फर्स्ट और लास्ट नेम्स को कॉम्बाइन करके फुल नेम्स बना देगा। आप बीच में स्पेस, कॉमा या कोई और कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। एक्सेल आपके पैटर्न को समझ लेगा। ये एक बहुत हाई यूजफुल ट्रिक है। फ्लैश फिल सिर्फ टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन और कॉम्बिनेशन तक सीमित नहीं है, ये फॉर्मेटिंग चेंजेस में भी मदद करता है। जैसे कि आपके पास फोन नंबर्स है जो बिना हाइफन्स के हैं और आप उन्हें XXXXXXX फॉर्मेट में चाहते हैं। कॉलम ई में पहली रो में मैं पहले फोन नंबर को डिजायर्ड फॉर्मेट 1234567890 में टाइप करूंगा। अब जब मैं Ctrl+E दबाता हूँ, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली बाकी सारे फोन नंबर्स को भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ये डेट्स और दूसरे नंबर फॉर्मेट्स के लिए भी काम करता है। इससे आपका डेटा कंसिस्टेंट और प्रेजेंटेबल बनता है। फ्लैश फिल आपको नए ईमेल आईडीज बनाने में भी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डोमेन नेम अलग-अलग कॉलम्स में है और आपको ईमेल आईडीज बनानी है। कॉलम एफ में पहली रो में मेन राहुल शर्मा और example.com से rahul.sharma@example.com टाइप करूंगा। अब जब मैं Ctrl+E दबाता हूँ, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली बाकी सारे नेम्स और डोमेन नेम्स को उसे करके करेक्ट ईमेल आईडीज बना देगा। ये रियल लाइफ सिनेरियो में डेटा एंट्री को बहुत स्पीड अप करता है और गलतियों को कम करता है। ट्राई करके देखिए। कुछ प्रो टिप्स फ्लैश फिल के लिए। सबसे पहले, फ्लैश फिल को हमेशा सोर्स डेटा के जस्ट एडजेसेंट कॉलम में उसे करें। अगर बीच में कोई खाली कॉलम होगा, तो फ्लैश फिल काम नहीं करेगा। दूसरा, कॉलम हेडर यूज करना फ्लैश फिल के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा, फ्लैश फिल एक स्टैटिक रिजल्ट देता है। अगर आप सोर्स डेटा चेंज करते हैं, तो फ्लैश फिल का रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। उसके लिए आपको फ्लैश फिल को दोबारा रन करना होगा। चौथा, अगर फ्लैश फिल पैटर्न नहीं समझ पा रहा, तो एक और एग्जाम्पल देकर देखें। फ्लैश फिल में कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिनसे बचना चाहिए। सबसे पहली, फ्लैश फिल को टैब यूज करना जब सोर्स डेटा फ्यूचर में चेंज होने वाला हो, क्योंकि ये रिजल्ट को अपडेट नहीं करता। दूसरी गलती, एक्सेल को इनफ एग्जाम्पल्स ना देना। अगर आपका पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स डीन पैड सकते हैं। तीसरा, सोर्स डेटा में इनकंसिस्टेंसीज होना। अगर आपके नेम्स में कहीं पर मिडिल नेम है और कहीं पर नहीं, तो फ्लैश फिल कंफ्यूज हो सकता है। हमेशा इंश्योर करें कि आपका सोर्स डेटा कंसिस्टेंट हो ताकि फ्लैश फिल सही से काम कर सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक्सेल का जादुई फ्लैश फिल टूल। इसकी मदद से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉम्बाइन कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल्स देकर। ये आपके डेटा एंट्री और डेटा क्लीनिंग के टाइम को बहुत कम कर देता है। प्रैक्टिस करते रहिए और इस टूल को अपने डेली वर्क में इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगली वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सेलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for daily tutorials.